20 साल से ललित यादव जो कभी नहीं हारे और वो अब पीछे चल रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों ने मात देने की पूरी जो कवायद की थी वो सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। जो आरजेडी से ललित यादव हैं, जो अब तक कभी उन्होंने चुनाव नहीं हारा और 20 सालों की अगर बात कर ले, जो 20 साल मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी नीतीश कुमार संभालते रहे, उस वक्त से जब भी चुनाव हुए हार कभी इन्होंने नहीं देखा। और अब आज जो तस्वीरें सामने आई है दरभंगा ग्रामीण से कि ललित यादव पीछे चल रहे हैं और ऐसी एक दो सीटें नहीं है, ऐसी और कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन को एनडीए के प्रत्याशियों ने मात दिया है। और मात दिया है तभी बीजेपी की सीटों की संख्या गेन हो रही है, तभी जेडीयू की सीटों की संख्या गेन हो रही है और एलजेपी आरवी भी जो बड़ा प्लेयर है वो बनकर के इस चुनाव में सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धूल चटाता हुआ एनडीए महागठबंधन को नजर आ रहा है। यानी कि जिनका किला कभी ध्वस्त नहीं हुआ, जिनको लेकर के आरजेडी प्रत्याशी ये कहते रहे कि हमको वहां कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई, जिस तरीके से जेडीयू ने स्ट्रेटेजी बनाई और उस किले को भेद डाला गया है। और यही सबसे बड़ी जो जीत है वो मानी जा रही है कि जो किला 20 साल से नहीं ढह सका उसको बीजेपी जेडीयू ने ढा करके दिखाया है। और इस बार का जो आंकड़ा है वो बम्पर आंकड़ा ये बताता है कि जो भी मेहनत किया गया था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से जो कैंपेन चलाए गए थे, उसका असर इन विधानसभा सीटों पर कैसे पड़ा। जहां पर सीटों पर कब्जा कभी आरजेडी का हुआ करता था वो उससे छिन रहा जाए। बिल्कुल राहुल, और अब देखिए विधानसभा की तस्वीर, सिटिंग अरेंजमेंट, ये अध्यक्ष की कुर्सी और यहां पहुंचने की जो होड़ है धीरे धीरे साफ होती हुई दिख रही है कि जो सरकार है वहीं ज्यादा संख्या में यहां पर बैठेगी, उन्हीं के विधायक बैठेंगे और ये भगवा रंग जो जुली है वो एनडीए के लिए है। इसी तरीके से आप अपनी तरफ की तस्वीर को जरा साफ कीजिए क्योंकि उधर भी तो भगवा दिख रहा है। एकदम जया, देखिए सगरी भगवा भगवा दिखा था, बीच में कुछ हरियर बा, बाकी 5 गो सीट अगर बात करी जाता वो अदर्स के खाता में भी गई बा और 199 बहुते बड़ संख्या बा। हालांकि रुझान के अभी आंकड़ा हटे, बाकी रुझान अब अंतिम दौर में बैठे और यह आंकड़ा मानल जाता है कि तनी मुनी कम बेसी एने ओने यह आंकड़ा अब नतीजा में बदल सकता। तो ऐसे एनडीए में बहुत खुशी के लहर बाटे और 5 साल से जो तेजस्वी यादव दावा करत रहन कि हम सबसे बड़का पार्टी रही, 2020 के चुनाव में 75 गो सीट जीतल रही, तब हम सरकार ना बनावे के मौका मिलल, तो उ अब कहे के मौका भी उनका से सरकार जनता छीन ले बिया। बिल्कुल, और कोशिश तो तेजस्वी ने बहुत की, वो चाहते थे कि ज्यादा नंबर्स में उनके विधायक यहाँ पर बैठे, लेकिन वैसी तस्वीर दिखी नहीं। परफॉर्मेंस तेजस्वी का अगर जनसभाओं के लिहाज से अगर आप देखें, 189 सभाएं खुद तेजस्वी ने की और उसे साफ ये जाहिर था कि जी तोड़ मेहनत। कहते हैं ना कि एक समय आता है जब आपको अपनी पूरी मेहनत लगा देनी होती है, लेकिन रिजल्ट जब वैसा ना आए तो हताशा, निराशा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि तेजस्वी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हुआ है, सीएम चेहरे के तौर पर भी लोग उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन फिलहाल यहां के लिए वो काबिल नहीं दिख रहे हैं। ये जनता के रुझान बता रहे हैं, ये जनता के विचार बता रहे हैं जूली कि अभी विधानसभा पहुंचने के लिए थोड़ी और मशक्कत। एकदम लोकतंत्र में जौन बा जनता सबसे ऊपर होखेला और आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण और अब ही आंकड़ा एक बड़ खबर आवत बा। राहुल के भी चल जाओ। बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा देते हैं स्पीच और बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। और बड़ी खबर ये कह रही है कि जिस तरीके से राघोपुर से फिर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे, एक बड़ा झटका, राघोपुर से फिर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर कांचे की टक्कर जो है वो सतीश यादव के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव जो खुद कभी ये कहते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वो भी शायद तमका छिनता हुआ इन रुझानों में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ खुद अपनी सीट भी क्या वो नहीं बचा पाएंगे, ये थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जिस तरीके से सतीश यादव से यहां पर टक्कर मिल रही है और देखिए दोनों यादव प्रत्याशी इस बार राघोपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में, लेकिन फिर से राघोपुर और क्या अपनी सीट भी तेजस्वी यादव बचा नहीं पाएंगे, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा होगा।